खबर कल आई जिसने कहीं ना कहीं सभी को मानसिक स्तर पर झकझोरा जरूर होगा। इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम के ग्रुप का यह एक मामला है जो सामने आया है, जिसमें अब तो फिलहाल साइबर सेल ने दिल्ली के कुछ स्कूली छात्रों को, जो नामी स्कूल के छात्र हैं, उनको पकड़ा है। 20 को और लड़कों की पहचान हुई है। उनका फोन भी, मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। लेकिन ये पूरा मामला क्या था? इंस्टाग्राम पर ये कुछ लड़के बॉयज लॉकर रूम नाम से एक ग्रुप बनाकर लड़कियों को लेकर अश्लील चैट कर रहे थे। लड़कियों की अश्लील न्यूड फोटोज इस ग्रुप पर डाली जाती थी। यहीं तक मामला सीमित नहीं है, उन पर रेप करने की धमकियां दी जा रही थी। और कुछ लड़कियों ने जब ये इमेजेस और इन चैट के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो शेयर किए, तो एक नया ग्रुप बनाकर उनकी न्यूड शेयर करने की बात करते हुए रेप की बात की गई। और इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रही हैं। मनीषा मैसी साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका शुक्रिया मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो यही सवाल करना चाहेंगे कि जो लोग, जो छात्र, जो माता पिता जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में आते हैं, उनके लिए इस वक्त ये सोच विचार करने का जरूर मौका हो गया होगा। क्या चिंताएं हैं उनके लिए? बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम। यही समय है कि अगर हम बातचीत करेंगे बच्चों के साथ, अपने परिवार के अंदर, क्योंकि जो बदलाव है, जो चेंज होता है, वो फैमिलीज में शुरू होता है, वो घर के अंदर शुरू होता है। तो अगर हम अभी से इन बातों को छुपाए ना, इन बातों के ऊपर पर्दा ना डालें और बच्चों से खुलकर इस बारे में बात करें, इजाज़त क्या होती है उसके बारे में बात करें, सहमति क्या होती है उसके बारे में बात करें, इज्जत क्या होती है उसके बारे में अगर हम उनसे खुल के बात करें, तभी हम बदलाव को ला सकते हैं। अगर हर बात पे हम पर्दा डालते रहे, जो आज तक हुआ जा रहा है, तो ये जो हो रहा है ये बहुत ही, ये होते रहेगा, ये हर रोज होते रहेगा। ये एक न्यूज़ नहीं होगी, एक नई चीज़ नहीं होगी जो हमारे देश में हो रही होगी। तो बातचीत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने परिवार के अंदर। मनीषा मैसी जी हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। मनीषा जी, लेकिन ये जो पूरा ये, अगर हम इस पर समझें, इसको समझने की कोशिश करें, जो पकड़े गए हैं, एक अरेस्ट जो हुई है, वो एक नामी स्कूल का छात्र है। एजुकेशन वाली बात नहीं है। 20 और ऐसे ही अलग अलग स्कूल के छात्र हैं। ये थॉट, ये जो विचार है, कहां से, क्या हमसे कोई एज अ सोसाइटी चूक हो रही है? इसमें किस वजह से ये सोच यहां तक चली जाती है? सर, आप जैसे बोल रहे हैं कि एक नामी स्कूल के बच्चे हैं, एक लिटरेसी और एजुकेशन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हम पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई को जीवन में कैसे अमल कर सकते हैं, कैसे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, वो एजुकेशन है जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ अभी। हमें स्कूल्स के अंदर जो हम एजुकेशन देते हैं बच्चों को, उधर से शुरू करने की जरूरत है बच्चों से, कि किस तरह हमें एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, किस तरह मना के रखनी है, किस तरह हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, किस तरह हमें अपने विचारों को बदलना है, अपनी मेंटालिटी को बदलना है, ताकि हम इंसानों को एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक चीज की तरह देखना बंद कर दे। तो ये जो चीजें हैं, चाहे हम किसी भी स्कूल से क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी सोसाइटी से क्यों ना हो, लिटरेसी और एजुकेशन के बीच में हमको ये डिफरेंस जानने की बहुत ज्यादा अभी जरूरत है। और कहाँ पे हम चूके हैं, हमारी सोसाइटी, सर, हम लोग इस बारे में बातचीत नहीं करते अपने बच्चों से। हम वेट करते कि उनकी शादी हो जाए और तब उनसे हम बात करेंगे। लेकिन जब वो छोटे होते हैं, जब वो प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं या प्री प्राइमरी स्कूल्स में होते हैं, हमें तब उनसे बातचीत करने की जरूरत होती है कि कंसेंट क्या होता है। कंसेंट की बात जो होती है, किस तरह देते हैं और कंसेंट किस तरह लेते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो परिवार से और स्कूल से शुरू होने की जरूरत है इस समय हमारे लिए। जी मनीषा, ये बहुत अहम हो जाता है कि कंसेंट क्या चीज़ है, ये बच्चों को समझाया जाए, लड़कों को समझाया जाए। लेकिन अगर हम स्कूलों की बात करें, ये सब नामी गिरामी स्कूल हैं, और क्या हमारे स्कूलों में भी एक तरीका सिखाया जा सकता है, क्योंकि ये कोएड स्कूल्स में पढ़ते हैं, इनके साथ इनके छात्र लड़कियां हैं, इनकी फ्रेंड्स हैं, इनकी दोस्त हैं, क्या स्कूलों में भी कोई सेंसिटाइजेशन, ऐसा कोई कार्यक्रम किया जा सकता है?
एब्सोल्युटली मैम, जैसे मैं एक स्कूल काउंसलर भी हूँ, मैं शिवनाडा स्कूल के साथ एक स्कूल काउंसलर भी हूँ। और हमारे स्कूल में ये बहुत ही शुरुआत से प्री प्राइमरी स्कूल से शुरू हो जाता है, जिसको हम पैस्टोरल केयर करके बोलते हैं, जहाँ पे हम शुरू से ही बच्चों से बातचीत करना शुरू करते हैं कि सेल्फ क्या होता है, हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर के ऊपर किसका प्रभाव होता है, किसका कंट्रोल होता है। हम बहुत ही शुरू से एम्पैथेटिकली और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से हम बच्चों से बातचीत करना शुरू करते हैं और एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं उनके लिए, एक ओपन प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे बच्चों को भी ये पता चले कि उनकी जो वॉइस है, उनकी जो आवाज़ है, उसकी अहमता है, उसकी एक वैल्यू है। तो स्कूल्स में जो ये पैस्टोरल केयर प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे शुरुआत से ही बच्चों से बातचीत करा जाए और शुरुआत से उनको बताया जाए कि सेफ स्पेस क्या होता है, कि किस तरह वो बातचीत कर सकते हैं और कि उनकी बातें जो, उनकी आवाज़ें जो है, उसको हम चुप नहीं होने देंगे। ये शुरुआत से अगर हम स्कूल्स में शुरू कर दें, बच्चों के लिए भी अच्छा है और हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है, ताकि उनको भी पता चले और वो घर जाके अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में बातचीत कर सके कि उनकी वॉइस की एक अहमियत होती है, उनकी आवाज़ की एक इम्पॉर्टेंस होती है। तो ये स्कूल में पैस्टोरल केयर प्रोग्राम्स, काउंसलिंग प्रोग्राम्स, लाइफ स्किल प्रोग्राम्स, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको सिखाया जाए कि सोशल लर्निंग क्या होती है, एथिकल लर्निंग क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है। ये स्कूल से शुरुआत होती है इन सब की। ये सिर्फ मॉरल साइंस का टाइम नहीं रहा जहाँ पे हम ये सिखाए कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हम सही और गलत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं अब। मनीषा, दो बातें, एक तो आपकी बातों से निकलकर जो सामने आती हैं और कुछ जो हमने ओवर द इयर्स देखा है, दो बातें निकलकर आती हैं कि एक तो सेक्स एजुकेशन का कितना अहम रोल आप मानती हैं और स्कूल स्तर पे वो कहां से शुरू होना चाहिए। काउंसलिंग का आपने जिक्र कर दिया, एक उदाहरण था 90s का, मैं जिक्र इससे पहले भी मैंने किया और मैं उस फिल्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो काफी खबरों में रहा था उस समय पर, और एक स्कूल का ही इसी तरीके का कुछ मामला था, इतना संगीन या इतना हार्ड नहीं कह सकते हम, लेकिन तब भी वो मामला सामने आया, तब सब स्कूलों में काउंसलिंग शुरू की गई थी। वो आज क्या हर एक स्कूल में उस तरीके की काउंसलिंग हो रही है? सेक्स को लेकर क्या काउंसलिंग हो रही है? और सेक्स एजुकेशन ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इस शब्द से भागना कितना नहीं है लोगों को? सर, आप जो स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, उस टाइम पे मैं भी स्कूल में हुआ करती थी और ये जो टॉपिक जो था, ये एक्चुअली बहुत ही हार्ड टॉपिक था। एक्सेप्ट उस टाइम पे हम इतना जानते नहीं थे कि किस तरह इसको एड्रेस कर सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास, जब हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिकल अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेंसिटिविटी जो होती है वो शब्द आ गया है। अब हम ये किस तरह, जो ओनस है, जो कंसेंशियस ओनस है, जो हमारे ऊपर रहता है, सोसाइटी के थ्रू हमको किस तरह चेंज लाना है, वो अब हमारे पास ज्यादा है। जिस तरह आप सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सेक्स एजुकेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी और औरत के बीच में संबंध से कहीं ज्यादा आगे है। ये अपने शरीर को जानने के बारे में है, ये अपने आप को बचाने के बारे में है, ये अपने आप को सुरक्षित रखने के बारे में है, और ये सिर्फ शारीरिक इश्यू नहीं है, ये मानसिक इश्यू भी है, ये इमोशनल इश्यू भी है। तो उसके बारे में ऐसे काफी प्रोग्राम्स होते हैं जो एज के हिसाब से, एज सेंसिटिविटी के हिसाब से किए जाते हैं, जो एज यंग एज प्री प्राइमरी स्कूल्स भी शुरू हो सकता है, जहाँ पे हम उनको गुड टच बैड टच के बारे में सिखा सकते हैं। और जिस तरह एज प्रोग्रेस होती है उनकी, उसके उन एज के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज हम अपने स्कूल में जरूर करते हैं और ये मैं बहुत ही ज्यादा हाईली रेकमेंड करूंगी कि बाकी स्कूल्स में भी होना शुरू करें, क्योंकि ये सिर्फ कंसेंट का ही टॉपिक यहाँ पे सिर्फ नहीं आता सर, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बात आती है। क्योंकि जब हम स्कूल में थे, साइबर बुलिंग या सेक्सुअल हैरेसमेंट साइबर मीन्स के हिसाब से नहीं इतना होता था जितना अब होता है। यहाँ पे फिजिकल वायलेंस ही नहीं होती है, उसके साथ साथ साइबर वायलेंस भी होती है। तो उसके बारे में जिस चेंजिंग टाइम्स के साथ हमें भी चेंज होने की जरूरत है सर, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्कूल्स इनको अडॉप्ट करें और सेक्स एजुकेशन से भागना बंद करें। बिल्कुल। ये भी जानना चाहेंगे, कई छात्र शायद पीयर प्रेशर में भी फंस जाते हैं। लड़के अपने आसपास क्या देखते हैं, मीडिया में क्या देखते हैं, दोस्त क्या बोल रहे हैं, कैसे जज कर रहे हैं, इन चीज़ों में भी फंस जाते हैं, ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। ऐसा भी हमें एज पेरेंट्स इस पर नजर रखने की जरूरत है। हाँ जी मैम, एब्सोल्युटली हमको इस पे रखने की जरूरत है, क्योंकि जो ये टीनेज ईयर्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे ईयर्स होते हैं जहाँ पे हम किस तरह कूल लग सकते हैं वो कोशिश करते हैं। उनको एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, उनको लव की जरूरत होती है, सबको सिर्फ उनको नहीं, हम सबको एक्सेप्टेंस और लव की जरूरत होती है। तो अगर
फैमिली स्ट्रक्चर्स से ही हम शुरू करें, कि हम क्वेश्चन करना शुरू करें अपने फैमिली स्ट्रक्चर्स को कि आर वी प्रोवाइडिंग द राइट वैल्यूज, आर वी डेमोन्स्ट्रेटिंग द राइट वैल्यूज एंड लव टू आवर चिल्ड्रन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम किस तरह प्यार क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, हम बच्चों से बात करना शुरू करें इस बारे में, ताकि उनको ये पता चले कि जो पीयर प्रेशर है और जो वो करना चाहते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस है, और वो जो करना चाहते हैं वो उसको हमेशा चूज करने पाए, क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम जो है, उनका जो होम स्ट्रक्चर जो है, जो एक्सेप्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। और अगर बच्चे बात कर भी रहे इस बारे में घर पे कि ये सारी टेम्पटेशंस है या ये सारे प्रेशर्स है जिससे हम डील कर रहे हैं, माँ बाप होने के नाते, सिबलिंग्स होने के नाते, ये हमारी ड्यूटी और हमारी ड्यूटी है ये कि हम उनसे खुलकर इस बारे में बात करें। और एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड करके एक शब्द होता है कि चाहे कुछ भी हो हम उनको एक्सेप्ट करें, ताकि तभी उनको हम सिखाने पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। खुलकर बातचीत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय घरों के बीच में। मनीषा, आप ही का एक शब्द उठा दे रहा हूं कि ये फिजिकल से ज्यादा अब ये मेंटल है। अगर आपने वो चैट्स देखी हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स अगर आप, या उसकी जानकारी आपको है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो जानकारी, उस तरीके का माइंडसेट वो कैसे इन बच्चों तक पहुंचता है, और क्या इसके लिए, क्योंकि सोसाइटी में शायद इस तरीके की बात नहीं हो रही, उनके घर पर इस तरीके की बात नहीं हो रही, उनके एरिया में या उनके शायद फ्रेंड जोन में या स्कूल में इस तरीके की बातचीत वो नहीं कर रहे हैं। वो माइंडसेट एक अगर हम क्रिमिनल माइंडसेट कहें, मैं हार्श टर्म नहीं यूज करना चाह रहा हूं, लेकिन वो उस तरफ जा रहा है। तो वो सोच, क्या सोशल मीडिया को ब्लेम कर देना उसके लिए ठीक है? खुले तौर पर तो सोशल मीडिया या कहीं भी उस तरीके की बातचीत नहीं हो रही, कहां से ये सोच कहां से आ जाती है? सर, जैसे आप सोशल मीडिया को ब्लेम करने की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये बहुत, बच्चों के पास अवेयरनेस के बहुत सारे सोर्सेस हैं। अभी बच्चों के पास कहाँ से उनको क्या चीजें मिल सकती है, वो बहुत ही ओपन सोर्स है। ये हमारे जब मैं स्कूल में थी, ये उस टाइम का टाइम नहीं रहा अब। तो एज पेरेंट्स, एज फैमिलीज, एक तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम एटलीस्ट देखें हमारे बच्चे किस तरह के सॉन्ग सुन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी रेप कल्चर जो है आजकल अनफॉर्चुनेटली सॉन्ग से परपेचुएट किया जा रहा है, मूवी से परपेचुएट किया जा रहा है। ये जो मेल टॉक्सिसिटी या मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट है कि मर्द को दर्द नहीं होता और वो शो नहीं कर सकते कि किस तरह सेंसिटिविटी किस तरह दिखानी है, ये मीडिया के थ्रू, ये फिल्म्स के थ्रू, ये सॉन्ग्स के थ्रू भी दिखता है। तो सोशल मीडिया को डेफिनेटली मॉनिटर करने की जरूरत है एज पेरेंट्स, बिकॉज दे हैव द राइट्स टू मॉनिटर द सोशल मीडिया एक्टिविटीज। एज फार एज सोसाइटीज आर कंसर्न, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ये घर पे बातचीत नहीं होती होगी कि किस तरह लड़की को जाके ऐसी डिस्गस्टिंग चीजें बोल दे या किसी औरत के शरीर के बारे में इतना खुलेआम बात किया जाए, ये घर पे डेफिनेटली नहीं सिखाते। लेकिन हमको ये चीजें भी नोटिस करनी है कि ये जो रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट है या कंसेंट का कॉन्सेप्ट है, ये सेक्सुअल वायलेंस से भी आगे बढ़ता है। ये किस तरह हम औरतों को देख रहे हैं कि अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, क्या हम उसके साथ सहमति में है, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें, बहुत सारे सोशल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं सर, जिसको हमको देखने की जरूरत है। और हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे बच्चे जो है वो एक दूसरे के बारे में, लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में, बाकी सबके बारे में किस तरह बातचीत कर रहे हैं। उनके शब्दों को हमें सुनने की जरूरत है, उनके विचारों को हमने जानने की जरूरत है, ताकि हम बातचीत के साथ, एक साथ फ्रेंड सर्कल में हम तभी तो बुलाएंगे कि नहीं ये गलत है, ये जो शब्द होता है नहीं ये गलत है, बोलने में भी काफी करेज मिलता, काफी करेज की जरूरत होती है। तो उस समय नहीं ये गलत है बोलना इनकरेज तभी होगा जब घर पे हम इनकरेज करें, जब हम स्कूल्स में इनकरेज करें, ताकि प्योर प्रेशर को काउंटर कर पाए वो लोग।